आज का जो मिलेट्स का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके बारे में बोल रहे हैं कि महिला विधेयक के बारे में बोले। सर, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता दीजिए कि आप पहुंचे हैं और मिलेट्स का नाम है, आप लोगों ने बहुत दिनों से सुना है। इसका मतलब ये जो मोटा अनाज है, पहले हम लोग के यहाँ आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले गांव में खेती हुआ करता था मिलेट्स का, जैसे उसमें बाजरा है, मड़ुआ है, सामा है, कौनी है, जई है, जौ है। हम लोग के गांव में जहाँ हम लोग का घर है, हमारे पिताजी भी इसकी खेती करते थे और ये मोटा अनाज के रूप में माना जाता था पहले। और अमीर लोग इस अनाज को नहीं खाते थे, वो कहते थे कि गरीब का भोजन है। और किसान को भी इस अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता था मार्केट में, जिसके चलते ये हुआ कि मोटा अनाज धीरे धीरे मार्केट से समाप्त हो गया। लेकिन अब फिर युग आ गया है और इसके देखिएगा कि पूरे विश्व के स्तर पर, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो मोटा अनाज है इसको पुनर्जीवित किया जाए और किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। और ये अनाज बिना खाद का और बिना पानी का ये अनाज होता है, इसलिए ये अनाज और ख़ास करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मोटा अनाज में आप जो खाइए कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी मैंने खाया, अभी जो हम लोग यहाँ हैं तो खाना में मोटे अनाज का ही रागी का हलवा न था, रागी का हलवा था और सब वाला था और बहुत टेस्टी, बहुत टेस्ट था। बाजरे का खीर था, उसको हम लोगों ने खाया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है और अभी इस वर्ष को 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है और 3, 4, 5 नवंबर को प्रगति मैदान में विश्व स्तर पर ये एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग का प्रयास है कि महामहिम राष्ट्रपति मोदी आवे, प्रधानमंत्री जी आवे और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनावे और पूरे देश में एक जागृति पैदा करने की बात हो रही है कि बिना खाद का, अभी देखिए जितना भी बीमारी फैला हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में कह सकते हैं, इसका एकमात्र कारण है शुद्ध पानी नहीं मिलता है लोगों को, शुद्ध हवा नहीं मिलता है और शुद्ध अनाज नहीं मिलता है। इसकी आवश्यकता बहुत आवश्यकता पर जोड़ना चाहिए सरकार को। सरकार इस तरफ है काफ़ी चिंतित भी है, इसलिए मोटे अनाज को अधिक प्राथमिकता देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। और हमारा प्रयास है, भारत सरकार का प्रयास है। और हमारे विभाग में 2 यूनिवर्सिटी है, एक कुंडली में है और एक साउथ में है। इसकी पढ़ाई भी होती है और दोनों के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन विभाग के द्वारा है कि मोटे अनाज की तरफ अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। इसी के तहत आज 3 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ था, 21, 22 और 23। लेकिन उस पहला दिन ही मुझको आना था इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन स्पेशल सेशन हो गया लोकसभा का, जिसमें महिला बिल, जो भी भाई साहब ने प्रश्न उठाया, महिला बिल पेश हुआ और सर्वसम्मति से पास भी हुआ। और 27 वर्षों तक लोग इसके चलते इंतज़ार में थे। 27 वर्ष पूर्व ये राज्यसभा से पास हुआ था और लोकसभा में गया तो टर्म लोकसभा की अवधि समाप्त हो गई, नया चुनाव हो गया, लोकसभा से पास नहीं हुआ। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल सेशन बुला करके और महिला विधेयक को लोकसभा में पेश किया और लोकसभा और राज्यसभा से सर्वसम्मति से पास हो गया। अब 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और उसके पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और तब 2029 से महिला विधेयक 33% महिलाओं को का सीट आरक्षित किया गया है लोकसभा में, विधानसभा में। और ये महिलाओं को काफ़ी से काफ़ी फायदा मिलेगा। सर, ये इंडिया गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने बसपा सांसद दानिश पर बड़े गंभीर आरोप हैं वो लगाए हैं। सांसद विपक्ष लगातार पूरी कार्रवाई करने की है वो। देखिए ऐसा है कि मैं उसमें मौजूद था सदन में, बिधूड़ी जी की नीयत तो ऐसी नहीं थी, लेकिन बोलते बोलते बहकावे में वो बोल गए। उसके लिए जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं
आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सदन में सामूहिक रूप से उन्होंने माफ़ी मांगा और फिर भाजपा के जो पदाधिकारी है भाजपा के द्वारा विधूरी जी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने इस ढंग के गलत बयानी क्यों किया। तो उसका समाधान हो जाएगा। जब राजनाथ सिंह जी ने माफ़ी मांग लिया सामूहिक रूप से, सदन के नेता ने माफ़ी मांग लिया, वो डिप्टी लीडर हैं सदन में, सदन के नेता ने माफ़ी मांग लिया, तो बात धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है इंडिया गठबंधन ने जो है वो खड़ा किया गया है और कह रहे हैं कि कौन सा इंडिया गठबंधन है जी? कोई गठबंधन नहीं है, देश भारत देश है। और एक बात जान लीजिए आप, ये जो नया गठबंधन हुआ है ये गठबंधन बालू का भीत है, ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 21 जून 2023 को इस गठबंधन की पहली बैठक हुई थी हमारे पटना में और उसमें 17 दल के लोगों ने, वो 17 दल के लोग वहाँ उसमें उपस्थित हुए थे। और उसी बैठक से उठ करके आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी का नाम है, ये उठ करके और प्रेस में बोल दिए और गुस्सा करके भाग के चले गए। सर हरियाणा पहले सुन लीजिए। फिर दूसरा, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने का बयान आया कि मैं किसी भी परिस्थिति में बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट को मैं घुसने नहीं दूँगा। उसके अलावा क्या हुआ, उसके 15-20 दिन के बाद उस बैठक में अजीत पवार थे, शरद पवार जी थे, ये सब लोग थे वहाँ। उस बैठक के जाने के बाद अजीत पवार जी उस गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ गए। उसी तरह से जब दूसरी बैठक हुई उसमें भी हमारे बिहार के 2 नेता श्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले आए। इसलिए वो कोई गठबंधन नहीं है, वो बालू का भीत है, तत्कालिक गठबंधन है। देखिए आज की तारीख में मैंने अभी भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी जी देश में आज़ादी के बाद 75 वर्ष का आज़ादी का हुआ है और आज तक देश में जो प्रधानमंत्री चुनता था, जो देश के नेता होता था, पहले बार देश में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना गया है जो विश्व स्तर के सर्वमान्य नेताओं में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में आज के तारीख में ईमानदारी पूर्वक मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि कोई लीडर देश में है? नहीं है, कोई लीडर नहीं है उनके व्यक्तित्व के सामने में। और एक अनार है और 100 बीमार है। जितना भी दल है, 28 दल के लोग उस गठबंधन में हैं, लेकिन 28 दल में जो लोग हैं, 5-6 दल जो लोग हैं, सब के सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और सब रीजनल लीडर है, राष्ट्रीय लीडर नहीं है, सब रीजनल लीडर है। देखिए देश है, इतना बड़ा देश है, पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन है, चाइना के बाद इंडिया का है। अब तो इंडिया चाइना से भी बढ़ गया है। और यहाँ भाषा, जाति और धर्म का विवाद है और जितनी भी रीजनल पार्टियाँ हैं सबका अलग अलग अपना अपना प्रॉब्लम्स है। इसलिए कभी भी देश में आज के तारीख में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से जीत होगी और तीसरी बार सर्वसम्मति से देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ कर लेंगे। सर हरियाणा के प्रधान गलत टिप्पणी की, अरे भाई मैं नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन एक देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है इस देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लोगों को किसी भी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बोलने का अधिकार नहीं है और नहीं बोलना चाहिए। ये ओछी राजनीति है। यदि वो उन्होंने कुछ कहा है तब मैं इस बात पे उनको, इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। सर कनाडा और बिहार की राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार अपराध है वो बिहार में है, वो बढ़ रहा है। नीतीश सरकार और जो तेजस्वी सरकार है वो क्या कर रही है? आप देखिए ऐसा है भाई साहब, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होगा कि 2005 के पहले तक बिहार में आरजेडी की सरकार थी, जिसको लोग कहता था कि बिहार में जंगल राज है। और बीबीसी लंदन कहा करता था कि चलो बिहार घोटालों की राज, उसमें पशुपालन घोटाला हुआ था। उस जंगल राज के खिलाफ में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुना
और नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए और लगभग 18 वर्ष हुआ उनको। इस बीच में उन्होंने 3 बार पाला बदला, 2015 में, 2017 में और फिर इस बार 2020 में आए 22 में उन्होंने पाला बदला और वहाँ रक्षक भक्षक हो गया, जिसका नतीजा है कि आज 11 महीना से तकरीबन सरकार बनी हुई है आरजेडी गठबंधन में। और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब हो गया है कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। खास करके वहाँ पुलिस, पब्लिक, पॉलिटिशियन और पत्रकार, पुलिस, पब्लिक, पॉलिटिशियन और पत्रकार सब पीछे है। कोई भी वहाँ सुरक्षित आज की तारीख में नहीं है। अब देखिएगा कि 2 महीना पहले दैनिक जागरण के पत्रकार घर में सोए हुए थे अररिया में और उनको सुबह में घर से खींच के गोली मार दिया। तो ये बिहार की दुर्गति है। लेकिन अब समय बहुत नज़दीक है, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के पक्ष में अपना मत दे करके और देश में सत्ता, प्रधानमंत्री जी के नाम पर सत्ता, किसी बार देश में प्रधानमंत्री का पद शपथ लेंगे। थैंक यू सर। चलता इंटरनेशनल पॉलिसी है भाई, इतना बड़ा विश्व है। अब कहीं नहीं किसी से अच्छा संबंध है, किसी से खराब संबंध है। बगल में आपके पाकिस्तान है, बगल में बांग्लादेश है, बगल बहुत तरह की बात है। इतना बड़ा विश्व है तो पूरे विश्व में आप चाहिएगा कि सब आपके साथ आ जाएगा, ये संभव है? ये संभव नहीं है। चलिए, धन्यवाद।